आप ये बताइए कि बीवी थी तो भरोसा था 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया, ये बीवी के बॉयफ्रेंडवा पे तुम 10 लाख आए खर्चा किया, इसका बॉयफ्रेंड पे नहीं, जवाब दो। सेंटर मैनेज करने के लिए, बीबी के सेंटर मैनेज करने के लिए उनका आरोप है। नहीं नहीं, उनके दोस्त पे भी आरोप लगाया है कि 10 लाख उसको भी दिए थे हम नौकरी के लिए। अच्छा। जो मैंने कहा वो बात सत्यापित हो रही है ना, साक्षी सामने आई ना, उसकी जेठानी सामने आई ना, तो ज्योति भी झूठ बोली, साक्षी भी झूठ बोली, महिला है तो झूठ बोली और पुरुष सच बोल रहा है, इसकी गारंटी लो। एसडीएम छोड़ देगी तो दरोगा भी छोड़ेगी आपके अनुसार? नहीं नहीं छोड़ा है, हम खुद टोटली कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम क्या वक्तव्य दें और ना दें। मतलब पहले मतलब एक अच्छा थोड़ा ठीक भी लगता था, बुरा लड़का लड़की घर से भाग गया तो चलो उम्र था शादी कर लिया भाग गया। अब ये एकदम नहीं पच पा रहा है कि पत्नियां घर से भाग जा रही हैं, तो अब मतलब अब कल हम लोग एक मार्च निकाल रहे हैं मुंह पे पट्टी बांध के, कुछ बोलवे नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप। मतलब महिला महिला अत्याचार करेगी तो आप पट्टी बांध लीजिए। महिला अत्याचार क्या करेगी? कंफ्यूज है, कंफ्यूज। इस तरह यूपी का ट्रेंडिंग न्यूज था कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को एसडीएम बनने के बाद लात मारा है। ठीक वैसा ही न्यूज बिहार से मुजफ्फरपुर से आ रहा है कि यहाँ भी उस लड़की का नाम ज्योति ही रहता है और वो अपने पति को दरोगा बनने के बाद लात मारती है। जी हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही ज्योति कुमारी मुजफ्फरपुर की हैं और दरोगा बनने के बाद अपने पति प्रियरंजन झा को लात मार देती हैं और उनका पति भी मीडिया में पोका फाड़ के दिन भर रो रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की पूरी टीम के साथ हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह इस समय लड़की एक ओहदा पाकर अपने पतियों को छोड़ रही है, क्या कुछ होने वाला है इसमें? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस से आप वाकिफ हैं। ठीक वैसा ही ट्रेंडिंग न्यूज एक मुजफ्फरपुर बिहार का है। इसमें पति 10 लाख रुपया खर्चा करके अपनी पत्नी को दरोगा बनाता है और फिर उसके बाद पत्नी लात मार देती है। देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य में कहीं ना कहीं हमने ग्राउंड लेवल जानकारी ली थी। जैसे हम सीमा हैदर से मिले उसके बाद कुछ बोले, उसी तरह ज्योति से बात करने के बाद ही कोई बोले थे वहाँ यूपी वाले केस में। और उसी तरह अभी ये जो बिहार वाली ज्योति है, तो बिहार वाली ज्योति के बातों को सत्यापित कैसे करें हम कि वो सही में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। आप माने ना माने, भले मेरी बड़ी ट्रोलिंग हो गई ज्योति मौर्य के केस में, लेकिन वीना मानवी ने जो बातें कही थी आज वो सारी बातें सत्य हो रही है ना। अब ज्योति मौर्य की जेठानी भी सामने आ गई ना, और वो भी उस परिवार के बारे में गलत बोल रही है ना। तो एक परिवार के बारे में जब सारी बहुएं गलत बोल रही हैं तो इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ बात होगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि एक बोला तो सब बोला। उसी तरह बिहार की ज्योति, ज्योति पार्ट 2, ये तो जो देखो एक दो नाम इतना वो हो गया, वायरल हो जाता है, जो ज्योति के बड़े केसेस आ जाते हैं। तो ज्योति बिहार वाली जो है वो भी पढ़ने गई, उसके पति का दावा है कि उसने 10 लाख रुपया दिया पढ़ाने के लिए, वो सेटिंग वेटिंग में भी दिया। तो जो भी किया, अब ये 10 लाख दिया या नहीं दिया ना आपने देखा ना हमने देखा, और पूरी तरह इस बात की हमें पूरी जानकारी भी नहीं है। दोनों में किसी से बात नहीं हुई है, ना इस ज्योति से बात हुई ना उसके पति से बात हुई है। नहीं हुई है, लेकिन उनके पति आरोप लगाते हैं कि जब ग्रेजुएशन पार्ट 2 में ज्योति पहुंचती है, ज्योति कुमारी, तो उनको पढ़ाने के लिए ये नोएडा भेजते हैं और 10 लाख रुपया पूरी प्रक्रिया में खर्चा होता है। यहाँ तक कि दरोगा का जो सेंटर मैनेज होता है उसके लिए भी इन्होंने 10 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद अपने ही सहपाठी के साथ उनका चक्कर चलने लगता है और इनको लात मार। लेकिन उसमें एक बात और जो मैंने न्यूज में सुनी, शायद उन्होंने उनके सहपाठी पे भी 10 लाख रुपए खर्चा किए हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, बीवी तक तो 10 लाख खर्चा करना बात समझ में आती है भाई, बीबी के फ्रेंड पे कौन आज के डेट में 10 लाख रुपए खर्च करता है? बीबी पे क्यों कर रहे थे? वो अपना करियर बना रहे थे, क्योंकि नहीं वैसे भी बीबी पे अगर कर रहे थे तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि बड़े काइंड हार्टेड थे, भाई मेरी बीबी का जीवन बन जाएगा। आप अपना जीवन अपना करियर बना रहे थे, बीबी को करियर बताइए। अपना कैरियर, अपनी बीबी के कैरियर को अपना कैरियर समझकर बनाना कि अपनी बीबी को हम एसडीएम बना रहे हैं या दरोगा बना रहे हैं तो मेरा भी कैरियर बनेगा, मेरे बच्चों का भी कैरियर बनेगा, क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल मिल के चलना चाहिए। ऐसे ही आप दो देख लिए कि हाँ एक क्या नाम है, ज्योति, ज्योति ने ये किया वो किया, ऐसी ही आरती ने ये किया, सेम आरती के जैसा भी एक और केस हुआ था। पर आपको पता है कि कितनी महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है? ऐसी कितनी महिलाएं लाइन से निकल जाएंगी कि वो पति का साथ दी है जब वो स्ट्रगल टाइम में था और कुछ दिन बाद पता चला दूसरी लेडीज के साथ, आपको लाइन लग जाएगा। तो घटनाएं देखने को मेरे को दुख किस बात का होता है, क्लियरली बताओ इंसानियत के नाते।
ये भी पति वही बोल रहा है कि हमने 10 लाख रुपया दिया। ज्योति मौर्य का क्या कहना था, ये बार बार मीडिया में 10 लाख बोल रहे हैं, पैसे दिए, पैसे पे चर्चा होती है। इसने अपनी पत्नी को प्यार कितना दिया, बातें कैसी रही, जीवन धारा कैसा अच्छा, रहा, ठीक है, मोहब्बत कैसा पैसे रहा। की बात पैसे की तो बात आप वो लोग कर कर रही हैं रहे कि हैं। पैसे का रोना अरे ठीक है, पैसा नहीं अगर प्यार होता, नहीं होता। पैसे से रिश्ते नहीं होते भैया, नहीं तो लोग करोड़पति लोग बैठे हैं रिश्ता खरीद लेते हैं। क्या बात है? पैसे से रिश्ता नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए मैम, एक बात बताइए, अगर भरोसा नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो क्या 10 लाख 20 लाख कोई खर्चा करे? अरे सुनिए अरु, एक मिनट, आप ये बताइए कि बीवी थी तो भरोसा था, 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया, ये बीवी के बॉयफ्रेंडवा पे तुम 10 लाख काहे खर्चा किया? इसका पे नहीं, सेंटर मैनेज करने के लिए, बीबी के सेंटर मैनेज करने के लिए उनका आरोप है। नहीं, उनके दोस्त पे भी आरोप लगाया है कि 10 लाख उसको भी दिए थे हम नौकरी के लिए। तो कौन देते? 10 लाख में तू अपना बिजनेस सब ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस टाइम महिलाओं को जब एक ओहदा मिल जा रहा है? झूठ बोलते हैं पुरुष लोग भी, लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं। इतना कॉमन सेंस हम लोग भी लेके बैठे हैं। पत्नी पे खर्चा किया, बात समझ में आती, पत्नी के दोस्त पे कौन खर्चा करता है, तो उससे अपना बिजनेस काहे नहीं कर लिया? वो गलत है, वो गलत है। और मान सकते हैं यह बात झूठ भी हो, नहीं मान सकते हैं यह बात झूठ भी हो, लेकिन तमाम केसेस जिस समय आपके पास भी आ रहे हैं, ऐसा हमारे पास भी आते हैं, क्या ये सही हो रहा है समाज? नहीं, समाज के लिए ये गलत हो रहा है। महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए और पुरुषों को भी इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। पहले भाई अपने आप को सशक्त बनाओ। पुरुष का श्रृंगार जो है उसकी कमाई ही मानी गई है। महिलाओं की खूबसूरती जो है वो मानी जाती है, लेकिन महिलाओं की खूबसूरती कमाई से नहीं होती, संस्कार से होती है। और पुरुषों की खूबसूरती उसकी कमाई से होती है। इसलिए आप पहले कमाओ, तब बीवी को प्यार कमाओ। दिलाओ। जो भी स्त्री जो खो रहे हैं उनके प्यार चाहिए स्त्रियों को, कैसा प्यार चाहिए? उनके साथ बीते हुए वो 2 पल के जो प्यार थे, उसका उनको वास्ता दो, वो याद दिलाओ कि कभी तुम प्यार के साथ हमारे साथ बैठी थी और तुम्हारे प्यार में मैंने इतना कुछ किया। मत बोलो कि मैंने 10 लाख रुपया दिया, वो और चोट पहुंचाता है। जो करीब आने वाले लोग होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे, वो उसको लगेगा कि हमारे पास एग्जाम्पल है ऐसी महिलाएं। देखिए, पति के प्यार के लिए भटक रही है, पति करोड़पति अरबपति है और रोज लड़ाई लड़ रही है और स्ट्रगल से बैठी हुई है, इज्जत के साथ काम कर रही है, कभी नगर निगम, कभी LIC। अभी आपको बोली ना कि भैया अकाउंट खुला लो, तो एक महिला के कारण पूरे महिला समाज को गलत बोल दोगे क्या आप? नहीं बोल दोगे। आपका SDM पर भी यही बयान था, इस पर भी यही बयान है कि एक महिला का, लेकिन कुछ ही दिन पहले, अभी SDM के घटना का 10 दिन भी नहीं हुआ होगा कि SDM पार्ट 2 आ जा रहा है। SDM पार्ट 1 में जो मैंने कहा वो बात सत्यापित हो रही है ना। साक्षी सामने आई ना, उसकी जेठानी सामने आई ना, तो ज्योति भी झूठ बोली, साक्षी भी झूठ बोली, महिला है तो झूठ बोली और पुरुष सच बोल रहा है, इसकी गारंटी लो। SDM छोड़ देगी तो दरोगा भी छोड़ेगी आपके अनुसार? नहीं छोड़ेगी, इसलिए नहीं छोड़ेगी, पहले हम मिलेंगे तब आप बताएंगे। भी एक महिला है। नहीं आप नहीं, आप भी एक महिला है। ये तो बिहार का मैटर, मिल लेंगे जाके। ठीक है, मिलेंगी आप, लेकिन आप भी एक महिला है। पहले ये सुनिए मेरा, आप भी एक महिला है और महिलाओं को जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिला जिस तरह से अत्याचार कर रही हैं पुरुषों पे, पुरुष जिस तरह से कर रहे हैं महिलाओं पे, आपको क्या लगता है महिलाओं को कैसा प्यार चाहिए होता है? जो एक पति होता है, कैसा प्यार देना चाहिए जो न छोड़े? देखिए, महिलाओं की इनका उपमा दे रही हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपके पास पीड़िता बनकर आती हैं कि हमारे पति छोड़ दिए, हमारे पति प्रताड़ना करते हैं। देखिए, कुछ महिलाओं के पति जो छोड़ते हैं ना, तो महिलाओं की गलती होती है। इतना ऊब जाता है ना, ऊब की लगता है कि भाई इसके साथ रहने से ज्यादा अच्छा हम अकेले रहें। ठीक है, ये सही जानने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा प्यार चाहिए उनको जो पति से चाहिए होता है और नहीं। कोई रिसर्च किए हैं, कोई ऐसा तमाम केसेज आपके पास आता है ऐसा? मैं बताती हूँ, जब ये सोच लेते हैं कि ये कमा रही हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है मिल के चलने वाला वो नहीं करते। पुरुष की यहाँ गलती होती है, वो उसी रूप में देखना चाहते हैं कि ठीक है तुम काम पे जाओगी, पहले तुम अपना पूरा करके जाओ। थक के भी आती है, अरे प्यार से एक गिलास पानी तुम ही दे दो ना, वो बिछ जाएगी। नहीं होता खर्चा करो और प्यार भी दोनों चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, पत्नी जहाँ कमा रही है ना, तो पत्नी को पति को चाहिए दोनों मिलजुल के काम करें, समानता। घर में मान लो सब्जी काट रहा है तो ये रोटी बना दी, पानी बना लो, मैं चाय बना। लेकिन नहीं, पुरुषों में क्या है कि नहीं, ये सब काम तुम्हें पति बेरोजगार है और एक दरोगा पत्नी को बेरोजगार पति को इज्जत देना हमको लगता है कि गवारा नहीं लगता। देखिए, ये सच्चाई है। नहीं, ये भी एक सच्चाई है समाज की कि जो पति कुछ कार्य नहीं करेगा, जो पति नहीं कमाएगा, तो उसमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आती है और कहीं ना कहीं
पति को ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ता है रैदर देन पत्नी। पत्नी कभी नहीं चाहती है कि मेरे पति की बेइज्जती हो, लेकिन पति खुद में घुटता है कि अरे जा रही है, कमा रही है, दिन भर घर में बैठ रहा, नेगेटिव फीलिंग में जाता है, जरूर उसके साथ घूम रही, ये कर रही। ये सामना करते करते वो पूरी तरह मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। दरोगा पत्नी को अपने पति से मतलब दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपने बेटे से क्या दिक्कत थी? अब उनका कहना है कि मेरे बेटे को पिज्जा बर्गर खिला के मेरा पति मेरे ही खिलाफ झूठ बोलवाते हैं, ऐसा कुछ कह रही हैं। सुनो, उस ज्योति के लिए, पार्ट 2 वाली ज्योति, बिहार वाली ज्योति के लिए मेरा संदेश है, पत्नी गलत हो सकती है, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। और जो माँ गलत हो गई ना, उसे तो महिला विकास मंच ऊपर से नीचे तार तार करके जितना डांटना होता है हम लोग डांटते हैं, क्योंकि ये चीज मैं खुद नहीं बर्दाश्त करती हूँ। एक औरत अपने बच्चों के पेट पालने के लिए अगर कुछ गलत कार्य करती भी है तो वो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए माँ करती है, ठीक है। लेकिन जब कोई औरत अपनी दो खुशी के लिए बच्चों को छोड़ देती है ना, वहां तो फिर हमारा उस औरत के खिलाफ कोई सपोर्ट नहीं रहता भाई। जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य का भी बयान आ रहा था कि हमको पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन काफी प्रताड़ना भी था जो आलोक मौर्य कर रहे थे, मेरा मोबाइल हैक किए थे, ठीक इस केस में भी है। और वो सवाल हमने अभी तक आपसे किया नहीं है। थोड़ा ज्यादा अच्छा है आलोक मौर्य से, क्योंकि वो इस तरह घिनौना हरकत कम से कम नहीं बिहार वाला पति ज्यादा अच्छा है। हाँ, बिहार क्योंकि हैकिंग वैकिंग नहीं कर रहा, थोड़ा इज्जत बीबी का बचा के रखे हुए, वो तो पूरा ही तार तार कर दिया था इज्जत। यहाँ बिहार की ज्योति का कहना है कि हमारे पति जो थे, गली का एक भी महिला या लड़की ऐसी नहीं बची होगी जिस पर लाइन नहीं मार चुके हैं, जिस पर अपना हाथ नहीं आजमा चुके हैं। और सुनिए, ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने हमसे अभी? अभी बाकी था ना मेरा इंटरव्यू। ये बात तो पूछना नहीं था, बाकी था इंटरव्यू, इसलिए छुपा रहे थे पहले। बाकी था मेरा इंटरव्यू। तो उनका आरोप लगता है जब टीवी9 भारतवर्ष की मीडिया जाती है उनके पास, तो ज्योति कुमारी का कहना है कि हमारे पति थोड़ा अय्याश किस्म के हैं और नशा करते हैं, लेकिन प्रियरंजन कहते हैं कि नहीं, हम में न दारू का नशा है न गुटखा का नशा है, ये सब जो भी कार्य है मेरी पत्नी करती है। ज्योति कुमार, हाँ, ऐसा है, इस पे एक बार अब हमें मिलना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े आरोप अगर हैं तो हम बहुत जल्द उससे मिलके नेक्स्ट बाइट मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके साथ हम लोग बैठेंगे और अति शीघ्र हमारी मुलाकात ज्योति से होगी। और इस पार्ट 2 से हाँ, प्रिय रंजन से भी, दोनों। प्रिय रंजन नाम है ना, प्रिय रंजन जी को अगर पता था महिला विकास मंच कहीं जानते थे तो वो ना कहीं हंगामा नहीं करके धीरे से आते ना हमारे पास, हम सॉल्यूशन करते थे। क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ रवि जी, हम लोग महिला विकास मंच, आप लोग मीडिया में 2-3 देख रहे हैं, इस तरह के कई केसेस को सुलझा दिया और कोई जानता तक नहीं है, घर बसा देते हैं। तो ये हमें भी पता है और उनकी स्मिता बची रहे इसीलिए हम आपको नहीं बताते हैं। खबरें चल रही थी बीना मैम, और तमाम खबरें चल रही थी ज्योति के खिलाफ भी, लेकिन जब से आप ज्योति के सपोर्ट में बोली, तमाम लोग ज्योति को भी सपोर्ट करने लगे। सीमा हैदर के सपोर्ट में थोड़ा कुछ बोली, उसके बाद सीमा हैदर का भी सपोर्ट होने लगा। अभी ज्योति कुमारी मुजफ्फरपुर के बारे में आप बोल रही हैं, शायद उनका भी सपोर्ट में नहीं कर रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, अभी नहीं, मिलने के बाद ठीक है, मिलने जाएंगी आप उनसे। लेकिन एक चीज और है कि देखा जा रहा है तमाम पति खर्चा करे या जो भी करे, बेटे को भी छोड़ दे रही हैं पत्नियां, ये सब गलत है। आप भी मान रही हैं कि गलत है, लेकिन एक न्यूज काफी चल रहा था कि बेटी पढ़ाएंगे, बहन पढ़ाएंगे, लेकिन बीवी को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन एकाएक लगातार जो ये सब खबरें हैं, क्या कोई पति अब दोबारा से अपनी बीवी को पढ़ाना चाहिए? यहाँ पे अब क्या है ना, हम खुद टोटली कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम क्या वक्तव्य दें और ना दें। मतलब पहले मतलब एक अच्छा थोड़ा ठीक भी लगता था, बुरा लड़का लड़की घर से भाग गया तो चलो उम्र था, शादी कर लिया, भाग गया। अब ये एकदम नहीं पच पा रहा है कि पत्नियां घर से भाग जा रही हैं, तो अब मतलब अब कल हम लोग एक मार्च निकाल रहे हैं मुंह पे पट्टी बांध के, कुछ बोलवे नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप। मतलब महिला अत्याचार करेगी तो आप पट्टी बांध लीजिए। महिला अत्याचार क्या करेगी? कंफ्यूज है, कंफ्यूज। अत्याचार करे तो आप ऐसे डांट के मीडिया वाले के मुंह पे मतलब पूरा उंगली करके बोलती है कि हाँ गलत है। हम जो बेटी बचाने वाले, जो आज जो बेटियों बचाने के लिए, वो मणिपुर के लिए, यस, मणिपुर, बेगूसराय, इन सब में जो निर्मम हत्या हो रहा है उस पे हम चीजों के लिए आप लोग करती हैं, हमें भी पता है। लेकिन जब पत्नी गलती करे तो मुंह पे पट्टी बांधना कहने पे नहीं, गलत है, ये गलत है, गलत करेंगे। अगर पत्नियां गलत कर रही हैं तो इनके खिलाफ भी आपको आज वादा करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ज्योति का क्या केस है। तो ऐसी पत्नियों के खिलाफ महिला विकास मंच एक रैली निकालेगी, उसमें आगे आपको रखेंगे साथ में। अच्छा,
पत्नियों के खिलाफ रैली निकलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए पत्नियों के खिलाफ रैली निकालने की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरा है, मैं देखिए हम थोड़ा डिफरेंट है। हम अगर माता कोई अपने बच्चे के साथ गलत करेगी ना, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे इन सब पे? मैं दीदी के साथ सहमत हूँ। दीदी के सब बातों से सहमत है। बिल्कुल। बच्चों के लिए तड़पती है। अब इनका पति बच्चा नहीं देता इनको, ये तड़प रही है मायके में। ये भी तो एक औरत है, अपने मायके में बैठी हुई है। एक चीज हमको अच्छा लगता है कि महिला विकास मंच की जो भी हो, सब यही बोलता है कि दीदी के साथ सहमत है। हाँ, दीदी के साथ सहमत है, तो दीदी गलत नहीं करती, इसलिए पढ़ा लिखा के नहीं न रखती है। हाँ, पढ़ा लिखा के घूस दे के रखे हुए हैं बगल में इसको। चलिए, बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को लात मारा था, ठीक वैसा ही मुजफ्फरपुर की ये ज्योति कुमारी अपने पति प्रियरंजन झा को लात मार रही है। इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, ये जानने की हम भी कोशिश करेंगे और महिला विकास मंच की टीम भी उनके घर जाने वाली है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।